नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। आज हम बात करेंगे श्राद्धों की, जो 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। पूर्णमासी से शुरू होता है और अमावस पे खत्म होता है। ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कब श्राद्ध करना है या हमारे घर में कब होता है, तो वो आखिरी श्राद्ध पे अपने घर के रिचुअल्स कर सकते हैं। अगर उनके घर में खाना बनाने का रिवाज नहीं है तो वो कच्चा सामान भी मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ जरूर दें। तो आज बात करेंगे पितृपक्ष क्यों बनाना चाहिए। पितृपक्ष इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम जॉब, घर, फैमिली, शादी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा है क्योंकि हम अपने रिचुअल्स को फॉलो ही नहीं करते। हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। हम अपने धर्मों को मानते ही नहीं। हम अपनी चीजों से दूर भागते जा रहे हैं। देखो ना, जैसे शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, घर में फेरा होता ही नहीं। जैसे हम शादियों में अब लोगों को बुलाना चाहते ही नहीं। हमारे घरों में अब हवन जैसी चीजें होती ही नहीं। हम लोगों को कुछ भी खिलाने से पहले सोचते हैं कितनी बार खिलाएं, है ना। और हम अपने माँ बाप के पैर भी नहीं छूना चाहते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट। आज मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी और एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में भी कुछ ऐसी चीजें दूंगी जो सबके काम आएगा, जो अपना चार्ट देख के हम सब अपनी चीजों को ठीक कर सकता है। तो कहते हैं कि श्राद्धों में जितना आप मून से रिलेटेड चीजों को मंदिर में दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, कभी कभी 16 दिन के भी होते हैं। तो इन 15 दिनों में लगातार जो लोग कच्चे चावल और दूध, कुछ दक्षिणा और पानी की छोटी बिस्लरी की बोतल मंदिर में डेली दें, खुद दें, अपने बच्चों से दिलवाएं। तो ये कहा जाता है कि अस्थमा, एपिलेप्सी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जिन लोगों के घर में बच्चे नहीं हो रहे, ऐसी दिक्कतें नहीं देखने को मिलती। अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जिनके चार्ट में 12वें घर में शनि होता है, उनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। तो उन्हें कोशिश करिए कि चॉकलेट्स बच्चों को बांटते रहे। नंबर 2, ये है पेंडिंग कर्मा का पार्ट। फिर बात करते हैं जिनके चार्ट में जुपिटर 12वें घर में होता है, तो ये कहते हैं कि आपको गुरु से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है। तो जब पितृपक्ष आता है तो कुछ दक्षिणा देके जब आप पंडित जी के पैर छूते हैं तो उससे जुपिटर अच्छा होता है। और मंदिर में अगर आप लगातार किसी भी दिन विजिट करेंगे कुछ फल फूल और दक्षिणा के साथ, तो ये जुपिटर को अच्छा करता है, 12वें घर को अच्छा करता है ना। फिर कहते हैं कि अगर आपके चार्ट में राहु 12वें घर में है तो मैरिटल ब्लिस दिखाता है, शादी में ना खुशी दिखाता है ना। तो अगर आप स्वीपर्स को इन श्राद्धों में खाना देंगे विद खीर, है ना, तो कहते हैं कि मैरिटल ब्लिस अच्छी होती है। और ऐसे लोग जिन्हें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो पैसों से दवाइयां नहीं खरीद सकते, उनको अगर मेडिसिन देंगे तो ये आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को खत्म करती है। फिर हम बात करते हैं जिनके चार्ट में 12वें में मंगल होता है, तो उन्हें लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोर्ट के, शादियों में डिले देखा गया है। तो अगर आप तली हुई चीजें देते हैं मंदिर में, या खीर देते हैं इन 15 दिनों में डेली मंदिर में, तो ये मंगल की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो देखो, और वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। जिनके 12वें घर में वीनस होता है उनको बहुत सारे पार्टनर्स मिलते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल है, देखो। तो मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ चीजें बताना चाहती हूँ ताकि एक नॉर्मल बंदा भी इन सब चीजों को देख के अपने चार्ट में खुद समझ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चार्ट में बहुत सारे क्या कहते हैं कि राजयोग होते हैं, लेकिन एक छोटा सा पितृ का ऋण बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आता है। तो एक और तरीका है कि अपने पूरी फैमिली, अपने फादर की फैमिली के नाम से कुछ पैसे इकट्ठे करो, अपने फादर, फोर फादर और 3 पीढ़ी के कुछ पैसे इकट्ठे करो। अगर मरकरी से रिलेटेड ऋण है तो बुधवार को मंदिर में दे आओ। अगर वीरवार से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड ऋण है, तो गुरु वाले दिन आप मंदिर में दे आओ। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है हमारे पितृपक्ष में आप जितना अपने बच्चों से रिलेटेड इश्यूज पा रहे हैं उनको ठीक करने का। डेली 15 दिन अगर आप खीर देंगे, कुछ दक्षिणा, कुछ फ्रूट और जल के साथ, तो ये हर तरह की ऑब्स्टकल्स को क्लियर करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप कच्चा सामान दीजिए। अपने बच्चों से जरूर दिलवाइए, क्योंकि आज के बच्चों में जो इमोशंस नहीं है, जब तक आप उन्हें सिखाएंगे नहीं वो सीखेंगे कैसे, है ना।
नंबर 3, तो ये थी कुछ छोटी छोटी ग्लिम्सेस, साथ ही साथ स्वीपर्स को देने से जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, या जो शादियां नहीं हो रही वो ठीक होती है। तो इन 15 दिनों में इतना सिंपल रिचुअल हो ही नहीं सकता, और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये रिचुअल जरूर देती हूँ करने के लिए। क्या पता कौन सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कब आ जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग आज की डेट में अपने माँ बाप के पैर नहीं छूना चाहते। तो जो लोग इन पितृ पक्ष में अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, या अपने माँ बाप को, अगर उनके माँ बाप नहीं है तो अपने सिर के इस पार्ट पे हाथ रख के उनका ध्यान करके उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, तो कहते हैं कि उनकी हेल्थ में कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं और उनकी आयु भी लंबी होती है। साथ ही साथ पितृ पक्ष में ये भी कहा गया है कि अगर आप जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, तो जो भी आपने बनाया है उसमें से थोड़ा सा पंछियों को, थोड़ा सा गाय को, डॉग को और चींटियों को डालेंगे, तो ये भी बहुत सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो ये थी मेरी तरफ से छोटी सी ग्लिम्सिस फ्रॉम श्राद्ध, जो मैं चाहती थी कि सब करें और इसे फॉलो करें। कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट वो कर ले। कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर मेरे पेज पे आ रहा है, आप अपनी कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ।